नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की मनाई गई तृतीय पुण्यतिथि। कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किया याद। नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म तांडव का विभिन्न संगठनों द्वारा किया जा रहा पुरजोर विरोध। फिल्म के माध्यम से देवी देवताओं का किया गया अपमान। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर रीवा पहुंचकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। और कृषि बिल के विरोध में लगातार जारी है धरना प्रदर्शन। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की मनाई गई तृतीय पुण्यतिथि। 19 जनवरी को अमहिया स्थित उनके निवास पर पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित कर विंध्य के दिग्गज नेता रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी को याद किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार प्रहलाद सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, रमाशंकर सिंह, लखनलाल खंडेलवाल, विवेक तिवारी, बावला, समर्थ सिंह, राकेश तिवारी, गिरीश सिंह के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर जिले भर से कांग्रेसी नेता अमहिया पहुंचे और दादा के नाम से विख्यात रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता श्रीनिवास तिवारी को याद किया। सभा स्थल पर पहुंचकर सभी नेताओं ने दादा श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी तथा उन्हें याद किया। तत्पश्चात श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से वहां उपस्थित कई नेताओं ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। उनकी जीवटता एक ऐसे उम्र में जब व्यक्ति संन्यास की ओर उन्मुख हो जाता है, लेकिन मुझे स्मरण आता है शायद तिवारी जी के मृत्यु के ठीक पहले का उनकी वर्षगांठ का अवसर था। मैं उनको शुभकामना देने आया था और तिवारी जी का जीवन के प्रति जो एक जज्बा मुझे दिखा वो मुझे छू गया। इस उम्र में जब शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, दिखाई कम दे रहा है, सुनाई कम दे रहा है, लेकिन आज भी पार्टी के प्रति और जनता जनार्दन के प्रति वही सेवा भाव है, वही निष्ठा है। बहुत सी संस्मरण है, बहुत सी बातें हैं, कुछ व्यक्तिगत बातें हैं जो न यहाँ कहने लायक है और न बताने लायक है। इस अवसर पर दादा के पुण्यतिथि के अवसर पर अगर हम सब दादा ने जो जनता जनार्दन की सेवा भाव की उनकी भावना थी, उस सेवा भावना का अगर हम लोग अंश मात्र ही कांग्रेस जन अंगीकार कर लें तो निश्चित रूप से रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी को कोई परास्त नहीं कर सकता है। भले ही आज दादा सा शरीर हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन अपने कर्म से, अपने नाम से वो हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। आज किसानों की जो लड़ाई पूरे देश में चल रही है, शायद आज परम श्रद्धेय दादा होते तो वास्तव में जाके दिल्ली में जाके बैठ जाते और मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देते। मैं माननीय दादाजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और एक छोटी सी श्रद्धांजलि गीत अर्पित करती हूँ। श्रद्धांजलि श्रद्धा से हमें छोड़ के चले गए दादाजी, विंध्य केसरी न जाने कौन से देश चले गए। दादाजी विंध्य केसरी न जाने। इस दौरान शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने अपने पार्टी के कई नेताओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। आयोजित श्रद्धांजलि सभा को लेकर कांग्रेस नेता विवेक तिवारी बावला ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी एक होकर इसका समर्थन कर रही है। साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में दूर दूर से पधारे सभी नेताओं एवं गणमान्य जनों का आभार भी जताया।
और मुझे ऐसा लगता है मेरे राजनीतिक जीवन में दादा से लड़ने का अधिकार तो सब कहते हैं सबको था, लेकिन मेरे पूजनीय चंद्रमणि शुक्ला जी जैसा अधिकार किसी के पास नहीं था, बोलने का अधिकार किसी के पास नहीं था, जितना मैं समझ पाया। मैं भी बबला का मित्र, और 1990 में राजनीति का जब काका काका पढ़ने निकला तो बबला का मित्र और मुकेश श्रीवास्तव का चेला, वहां से मेरी लाइन शुरू हुई थी। और वो लाइन बढ़ते 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 इस घर के दरवाजे से शहर अध्यक्ष के रूप में आप सबके आशीर्वाद से स्थापित हुई और संघर्षों के द्वारा हुई। और ये संघर्ष की प्रेरणा कहां से? यह संघर्ष की प्रेरणा आदरणीय श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी दादाजी से, लेकिन आदरणीय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी में भी प्रसंग था कि चाहते तो 1985 में चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा। मैं एक नाम और देखता हूं आदरणीय मंच इस मामले पे, किसी को सुनने में अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। मैं देखता हूं कि आदरणीय राजेंद्र मिश्रा पूर्व विधायक, उन्हें भी बहुत सारे मौके नहीं मिले किसी कारणवश, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा। हम अपने बुजुर्गों से कम यह सीखने की कोशिश जरूर करेंगे। भगत चाचा ब्लॉक अध्यक्ष कब बने? 1985 में। और टिकट कब मिला? 2008 में। हमें अपने बुजुर्गों से सीखने की जरूरत है। 13 में हमें बुजुर्गों से सीखने की जरूरत नहीं है। आज के जो नए नेता हैं, मैं बहुत गंभीरता से कह सकता हूं, चाहे वो कुछ सीनियर हो चाहे वो कुछ जूनियर है, वो अपने को सबसे बड़ा मानते हैं और आंख दिखाते हैं, अपने बड़ों को भी दिखाते हैं और अपने छोटों को भी दिखाते हैं। और आंख दिखाना सबसे आता है, ऐसा नहीं कि कोई आंख नहीं दिखा सकता। आंख दिखाना तो बहुत तगड़े से आता है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सहजता, सरलता, सौम्यता हमने दादा से सीखी है, इसलिए हम सब चुप होकर उनकी सहजता को, सरलता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और आप सब पे निवेदन करते हैं। गुलदस्ते की बातें तो बहुत होती है कि कांग्रेस का फूल सा गुलदस्ता है, लेकिन सच ये है कि फांसल में रहती है, सजाने की बात कोई नहीं करता। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है कि उनकी पुण्यतिथि तो है ही है, साथ में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में भी हम सभी साथ में हैं और पूरी ताकत से साथ में रहेंगे। और हम सब ये चाहते हैं कि उनकी पुण्यतिथि में जितने लोग आए, उन्होंने सम्मान दिया, प्रेम दिया दादा को, और यही हम चाहते हैं कि हमेशा चलता रहे इसी तरीके से। इतना ही हमारा निवेदन है आप सभी से कि किसानों के आंदोलन में भी हम सभी साथ में हैं और दादा की पुण्यतिथि तो है ही है। इस बार कोरोना के कारण थोड़ा सा बचाव किया गया है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि अपने अपने ब्लॉकों में वो अपने तरीके से मनाएं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों पर किया जाता है देवी देवताओं का अपमान, कार्यवाही किए जाने सौंपा गया ज्ञापन। अमेज़न पर हाल ही में रिलीज हुई तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए उनका मजाक बनाया गया है। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इस फिल्म के कई सीन भी विवादित है। इस बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सूचना प्रसारण मंत्रालय समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर OTT प्लेटफॉर्म समेत फिल्म बनाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संगठन जिला मंत्री सिबल सिहरे, हरीश गुप्ता, राज तिवारी, दिव्यांशु गौतम समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, जो वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म के नाम पे ये दूषित मनोरंजन समाज में परोसा जा रहा है और इसमें जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं या धार्मिक जो प्रतीक चिन्ह हैं अपने या मान्यताएं हैं, उन पर जानबूझ के ऐसी गलत काम किए जाते हैं, उसको प्रस्तुत किया जाता है जिससे हिंदू हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है। और ये बड़े दुख का विषय है कि ऐसा मनोरंजन समाज में मोबाइल में भेज दिया जाता है जिससे हमारे बच्चे भी देखते हैं, हमारे बुजुर्ग भी देखते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग टीवी में या मोबाइल में हम लोग मनोरंजन देख ही नहीं सकते और सरकार ये मापदंड तय करे कि उनको कितना और किस किस्म की
फिल्में या वेब सीरीज बनानी है। और अगर प्रशासन या शासन इस पर ध्यान नहीं देता तो फिर हम लोग बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता जहाँ भी ऐसी वेब सीरीज शूटिंग होते मिलेगी खुद जाके उसकी जांच पड़ताल करेंगे। और अगर ऐसा लगा कि यहाँ पे आपत्तिजनक कुछ भी सीन शूटिंग की जा रही है तो हम लोग फिर बाध्य हो जाएंगे उस सीन सेट उन कलाकारों पे कार्रवाई करने की। इसलिए इससे पहले ही शासन और प्रशासन ध्यान दे, उसका मापदंड तय करे कि आखिर मनोरंजन कितना और क्या है। इसमें तहसीलदार जी ने आश्वासन दिया है कि जो भी मनोरंजन विभाग के दायित्ववान पदाधिकारी हैं वहाँ तक हम लोगों को ज्ञापन पहुँचाया जाएगा और इस पर तत्काल कार्रवाई होगी और इस फिल्म में सुधार होगा या तो इसको रोका जाएगा। और अगर उनके आश्वासन से बात नहीं बनती तो हम लोग तो फिर मैदान में उतरेंगे। तांडव वेब सीरीज आई है जिसमें हमारे देश के एक मुस्लिम कलाकार हैं सैफ अली खान, तो इनके द्वारा उस वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू समाज की भावनाओं को, हिंदू संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इसमें उनका एक बनाया हुआ काल्पनिक पात्र ये कह रहा है कि महादेव डिमांड में है, तो इस प्रकार के वाक्यों को कतई हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा कभी। और भविष्य में ऐसी कोई इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए हमने आज एक तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। क्या मांग की गई है और इसमें विशेष मांग यही की गई है कि अगर हमारी मांगों को अगर मान लिया जाता है तो अच्छा है, और अन्यथा हमें फिर तोड़ फोड़ का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और वेब सीरीज को बैन करने की मांग की गई है। और भविष्य में कभी खान बंधुओं द्वारा इस तरीके की वेब सीरीज बनाई जाए, शासन प्रशासन से यही मांग की गई। तांडव वेब सीरीज का भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया विरोध, साथ ही फिल्म में दिखाए गए दृश्यों को लेकर आपत्ति भी जताई गई। हाल ही में एक सीरीज तांडव आई है जिसके कुछ कंटेंट जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं उनको देखने के बाद अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब ये चीजें हमारे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। जिस तरह से हमारे देवी देवताओं का इन वेब सीरीज के माध्यम से अपमान किया जा रहा है, धर्म को मानने वाला, वह किसी भी धर्म को मानने वाला अगर वास्तव में धार्मिक व्यक्ति होगा तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस तरह से सीरीज में भगवान कृष्ण की फोटो के साथ एक पुजारी द्वारा सुपारी दे करके एक व्यक्ति को एक लड़की की हत्या करने के लिए कहा जाता है और उस शूटर का नाम पार्थ रखा जाता है, क्या हम हिंदू इसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे भगवान कृष्ण, उनका अपमान इस प्रकार से हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे अर्जुन जिन्होंने सत्य धर्म की लड़ाई के लिए कितने संघर्ष किए, उनका अपमान क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? भगवान शंकर का जो रूप दिखाया तांडव सीरीज में, क्या हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि भगवान शिव को जो बनाया है उसे जीन्स टी शर्ट पहनाया गया, कोट पैंट पहनाया गया, उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस का निशान बनाया गया, एक मुस्लिम कैरेक्टर को हिंदू भगवान बनाने का प्रयास किया गया। जब आप एक मुस्लिम कैरेक्टर को या अन्य किसी धर्म कैरेक्टर को हमारे भगवान बनाने के लिए आप जब उसे आगे बढ़ाएंगे, वो हमारी भावनाओं को कभी समझ नहीं पाएगा। एक हिंदू अपने भगवान शिव का अपमान इस तरह कभी नहीं कर सकता। अगर वह कैरेक्टर हिंदू होता तो वह उसका विरोध करता। उन्हें पता है कि एक हिंदू यह नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने इस दूसरे धर्म समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने करके इस तरह से भगवान का अपमान करने का प्रयास किया है। जो भगवान शिव बने हैं वो उस सीरीज में गाली दे रहे हैं, देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों को, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान राम का उसमें अपमान किया गया, भगवान शिव का उसमें अपमान किया गया। अन्य जो सीरीज बनी हुई है उसमें हमारी माँ सावित्री, जो हमारी सती सावित्री है, जिनको देख करके महिलाएं अपना जीवन जीने का प्रयास करती हैं, जिनसे प्रेरणा लेती हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उन सावित्री का नाम भी एक सीरीज में जानवर के नाम पर रखा गया है। हमारी भावनाओं को भड़काने का प्रयास न किया जाए। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने रीवा राजनिवास में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि उनके द्वारा निरंतर पृथक विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग उठाई जा रही है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि विंध्य प्रदेश बनाए जाने के समर्थन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। उन्होंने कहा था कि जब छोटे छोटे राज्य बनेंगे तभी देश का विकास हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की लाइन से अलग नहीं हूं और ना ही मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि पृथक विंध्य के मामले में पार्टी का जो आदेश होगा उसका पूरी तरह से पालन करूंगा, लेकिन पृथक विंध्य प्रदेश की आवाज को किसी भी सूरत में दबने नहीं दूंगा। मैं यह जनता को आश्वासन दे रहा हूं। आप खुद सुनिए पत्रकारों से चर्चा करते हुए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने क्या कहा। 2009 से लगातार विंध्य प्रदेश को पुनर्निर्माण के संबंध में मैं राजधानी में कार्यक्रम लगातार करता आ रहा हूँ। यदि विंध्य के हम आप जैसे लोग इस विषय में मौन हो जाएंगे तो आप जागरूक सभी हमारे घर परिवार के भी हैं, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा मौन रह जाना, चुप रह जाना, बुंदेलखंड का निर्माण हो जाना 100% चुनौती के साथ बताता हूँ कि बुंदेलखंड बन जाएगा। बुंदेलखंड की मुहिम धीरे धीरे चलती रही, पर केंद्र से भी बुंदेलखंड पैकेज तक की घोषणा की गई, जिसमें पन्ना, छतरपुर आदि जगह भी बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर काम किए गए। विंध्य प्रदेश से मांग जो चलती रही वो कोई ऐसी नहीं चल पाई जो सार्थक कहीं कुछ दिख पाए। ऐसी स्थिति में हमें लगा कि यदि हम मौन हुए तो हम बुंदेलखंड के हो जाएंगे, विंध्य की पहचान खत्म हो जाएगी। विंध्य प्रदेश हमारा था, जब एक प्रदेश बनता है तो छत्तीसगढ़ बन जाता है, दूसरा बनने की तैयारी में तो बुंदेलखंड की बात हो रही है, पर विंध्य की कहीं कोई चर्चा नहीं हो पा रही। हमारा हर हाल में चाहिए, हम किसी भी तरह मौन नहीं रह सकते, हम बुंदेलखंड में नहीं जाना चाहते। हमारा जो विंध्य प्रदेश था वो हमें लौटा दिया जाए। इसके साथ ही जो मैं ये शुरुआत किया, मेरे शुरुआत के आज हिंदुस्तान में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी जिसे भविष्य में राजनीति करना है वो किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी की लाइन से अलग नहीं हो सकता। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी की लाइन से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि छोटे राज्य बने और उस राज्य का विकास हो। एक ये हमारे लिए एक आधार था, जिस आधार पर मैं इसकी शुरुआत किया। अब शुरुआत किया हूँ तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहूँगा, नीलगढ़ में हमारी अभी मीटिंग हुई भोपाल में, वहाँ तमाम जितने रिटायर लोग हैं हमारे विंध्य के, कम से कम 300 लोग थे वहाँ, अन्य सब मिला के 1000 लोग थे। उनके द्वारा एक बात कही गई, जो बोला गया कि त्रिपाठी जी आप ना बैक हो जाना, यदि आप नहीं बैक होगे तो पूरा विंध्य इस लड़ाई में एक साथ खड़ा है। मैं तय कर चुका कि 4 बार मैहर के लोगों का आशीर्वाद मिला, 4 बार विधायक बनाए, तमाम दलों से बना दिए, माई की कृपा थी। मैं आप लोगों के बीच में, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। कई राजधानी के चैनलों में तमाम बातें आ जाती कभी कभी कि मुझे तलब किया गया, ये फटकार लगाई गई, या हो सकती है कार्रवाई। इन तीनों के संबंध में बोला कि ये तीनों शब्द मुझे चुभते हैं, मुझे कभी ये पसंद नहीं है। ना मुझे कोई फटकार लगा सकता, ना मुझे कोई तलब कर सकता, ना मैं कोई कार्रवाई से परहेज करता। चुका कि विंध्य के मामले में पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश का पूरी तरह पालन करूंगा, पर विंध्य के मामले में किसी भी तरह मैं बैक नहीं हो सकता। ये विंध्य के लोगों को आप लोगों के सामने बैठ के आश्वासन देता हूँ। मैं किसी भी तरह अपनी राजनीतिक सब कुछ कर सकता हूँ, अपना सर्वस्व निछावर कर रहा हूँ इस विंध्य को बनाने के लिए। मैं स्कूल जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा, व्यापारी भाइयों के पास जाऊँगा, हमारे जो यहाँ के जो धरोहर हैं, कवि हैं, उनके पास जाऊँगा, साहित्यकारों के पास जाऊँगा। इस आंदोलन को छात्र आंदोलन में बदलूंगा। विंध्य के एक एक जगह जाऊँगा, राजधानी में विंध्य के जो लोग हैं उनको जागरूक करूँगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, सर्वस्व राजनीति को छोड़ते हुए विंध्य के निर्माण के लिए पुनः हमारा विंध्य हमें मिल जाए, इसके लिए जो बनेगा पूरा जी जान लगा के, पूरी ताकत के साथ इस विंध्य की जन भावनाओं के साथ खड़ा हूँ। अपना सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, पर विंध्य के निर्माण के लिए सब कुछ अपना निछावर करूँ।
किसान बिल के विरोध में गुड़ बस स्टैंड में किसान महापंचायत आंदोलन। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में एक तरफ जहां देश की राजधानी समेत अन्य जगह महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रीवा में भी लगातार किसान बिल का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुड़ बस स्टैंड स्थित सोमवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान महापंचायत आंदोलन कर बिल का विरोध किया गया। आयोजित किसान महापंचायत आंदोलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुड़ क्षेत्र के युवा नेता कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब ने की। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक विद्यावती पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बबीता साकेत, डॉक्टर मुजीब खान, शिव प्रसाद प्रधान, अशफाक खान, मुजीब खान, गिरजेश पांडे, कांग्रेस पार्टी कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश तिवारी, सुरेंद्र पाठक, महेंद्र उपाध्याय, मुश्ताक खान, सुशील द्विवेदी, अर्चना त्रिपाठी, उपमा सिंह, सुभाष मिश्रा समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता व किसान मौजूद रहे। ब्लॉक किसान कांग्रेस कमेटी गुड़ द्वारा किसान महापंचायत का भव्य आयोजन किया गया और मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का जमकर विरोध किया गया। लेकिन परोक्ष रूप से यहाँ के लोगों का भी प्रेरणा और मार्गदर्शन हमारे साथ रहा है। ये थोड़ा नारा लगाइए आप लोग, 2 नारे लगाइए, थोड़ा गर्मी आ जाए, हमारे मुझे कह रहे कि ठंड बढ़ रहा है। ये नारा है मोदी बड़ा मदारी है, ये झूठ का व्यापारी है। मोदी बड़ा मदारी है, झूठ का व्यापारी है और ऐसा कोई बचा नहीं, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मोदी ठगा रहा। तो देश के हर समाज के हर अंग का एक रक्षा में विश्वास रखता था, वह है आज की देशभक्त सरकार है। पार्टी दोनों हो, विचारधारा राष्ट्र के निर्माण में हो चाहिए और पार्टी जनता की सेवा करेंगे एक परम माध्यम। हम पंच अक्सर सुने हैं कि हम पंच के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप का प्रधानमंत्री नहीं कहवावे थे, वो प्रधान सेवक कहवावे में ज्यादा रुचि रखता था। लेकिन सेवा और अहंकार की दुई विपरीत चीज। सेवा अहंकार एक साथ नहीं हो सकता। जो सेवक हो वो अहंकारी नहीं हो सकता, जो अहंकारी हो सेवक नहीं हो सकता। किसानों के विषय में कानून बना कहा है, किसान का बहू का पता नहीं है, किसान के तरह संघ संगठन है देश में, उनका बहू का पता नहीं है। लेकिन देश के कोना कोना में आदरणीय राकेश तिवारी जी बताए निर्माण जब देश स्वतंत्र रहा, हम बच्चे के ऊपर अंग्रेजों के हुकूमत रही, पूरा देश अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग वर्ग में बटा रहा। कांग्रेस पार्टी ये प्रयास की और पूरे देश का धर्म से ऊपर उठ के वर्ग जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठ के एक भारतीयता के रूप में संगठित की और पूरा देश संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और भगवान की कृपा से अपना स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद से बड़े लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। ये हम बच्चे सब ये बात के साक्षी है कि यह देश की आत्मा कांग्रेस पार्टी के। कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान संगठनों द्वारा रायपुर करचुलियान एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि बिल का लगातार किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा में भी विगत कई दिनों से निरंतर विरोध प्रदर्शन एवं रैली निकालकर किसान इस बिल का विरोध जता रहे हैं। मंगलवार को रायपुर करचुलियान ब्लॉक अंतर्गत किसान नेता सुब्रतमण्य त्रिपाठी, शिव सिंह समेत बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।
हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार द्वारा स्थानीय कॉफी हाउस में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से बघेली संस्कृति एवं खेल कूदों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर विशेष आयोजन किए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकप्रिय बघेली खेल गेंद गिप्पी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार के नवनियुक्ति अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं संरक्षक सुनील अग्रवाल, महासचिव सुरेश विश्नोई समेत अन्य पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि अपनी परंपरा व विरासत को आगे बढ़ाने बघेली लोकप्रिय खेल गेंद गिप्पी का आयोजन टीआरएस कॉलेज ग्राउंड में किया जा रहा है। के रूप में आप सबके बीच में रीवा के अंदर कैसे संस्कृत महोत्सव और धार्मिक आयोजन और कितने अच्छे तरीके से हो सकते हैं, इन सब विषयों में समसामयिक आपसे चर्चा करूं, इसलिए मैं आज यहाँ आप सबके बीच में उपस्थित हुआ और आप सब हमें सहयोग देने के लिए इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आए। सामाजिक, साहित्यिक एवं रचनात्मक क्रियाकलापों और उत्सवों को एक पारिवारिक माहौल में मनाने के उद्देश्य से परम पूज्य वैद्य बटुक प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा हिंदू उत्सव समिति की स्थापना की गई थी और तत्काल से उसके बाद से उन्होंने प्रारंभ किया। पहले चम्मच वो गिफ्ट में देते थे, गणेश उत्सव जब प्रारंभ किया। आज जो गणेश चौकियाँ रीवा में करीब 1000 से ऊपर विराज रही हैं, तो वह बटुक प्रसाद त्रिपाठी जी की देन है, हिंदू उत्सव समिति की देन है। और गणेश उत्सव के माध्यम से हम छोटे छोटे मोहल्ले में, ग्रुप में एकत्रित होकर रचनात्मक कार्य करते हैं। आज प्रौद्योगिकी के समय जब युवा पीढ़ी हमारी मोबाइल में, इंटरनेट में बिजी है और शारीरिक श्रम, बौद्धिक गतिविधियों से दूर होती जा रही है, ऐसे में हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार द्वारा पारिवारिक माहौल में गरबा डांडिया महोत्सव हो, चाहे दीपोत्सव का पर्व हो, चाहे होली का पर्व हो, और एक सामाजिक रंग का दशहरा का पर्व है, मतलब एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है जो सांस्कृतिक उत्सवों की। उसी को बढ़ाते हुए हमारे नवीन अध्यक्ष आदरणीय श्री मंगू भैया ने जो बघेली लोक कला परंपरा है गेंद गिप्पी एक ऐसी प्रतियोगिता है कि लोग शारीरिक और बौद्धिक रूप से उसमें पुष्ट होंगे, क्योंकि उसमें शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास होगा। आज जो प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, मोबाइल, जिसके कारण से समय सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है, युवा पीढ़ी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, प्लस बौद्धिक विकास भी उनका कम हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे आयोजनों की कमी हो गई है। इसलिए जो बढ़ाने का प्रयास हिंदू समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि आगामी ऐसे आयोजन किए जाएं जिससे शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का वातावरण बने। एक पारिवारिक माहौल में हिंदू उत्सव समिति आगे ब्रज की होली का भी आयोजन करने का निर्णय लिया गया है कि होली के समय उपलक्ष्य में एक अभिनव आयोजन किया जाए, पूरे रीवा शहर को उसमें आमंत्रित करके। और ये जो गेंद गिप्पी प्रतियोगिता का निर्णय लिया गया, इसमें महिला और पुरुष वर्ग दोनों की टीम इसमें आमंत्रित रहेगी और भरपूर हम लोग बघेली लोक परंपराओं को, विरासत को आगे बढ़ाने और जीवन रूप देने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सिमरिया क्षेत्र बनेगा अग्रणी। सिमरिया क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किए जाने के साथ ही विधायक केपी त्रिपाठी ने ये सपना सजोया है कि जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को पूरा करने के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिमरिया को उत्कृष्ट बनाना है। इसी कड़ी में विधायक श्री त्रिपाठी सोमवार को हरदी विद्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्नदान योजना के तहत विद्यार्थियों को अन्नदान किया, साथ ही उपस्थित जन समुदाय एवं विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने माता पिता, गाँव व क्षेत्र का नाम रोशन करें। श्री त्रिपाठी ने ग्रामवासियों को श्रम कार्ड वितरित करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी एवं राज्य की शिवराज सरकार द्वारा गरीबी का उन्मूलन किए जाने की दिशा में अनेकों योजनाएं संचालित कर रही हैं। साथ ही गरीबों एवं समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति को हर एक लाभ दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि सिमरिया क्षेत्र को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाए, जिससे लोगों को सरल एवं सुगम तरीके से लाभ मिल सके और यहाँ के छात्र छात्राओं को आधारभूत शिक्षा के लिए बाहर ना भटकना पड़े। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे लोगों को भटकना ना पड़े।
इस दौरान विधायक श्री त्रिपाठी ने विद्यालय परिसर को स्वच्छ सुरम्य एवं हरा भरा रखने के उद्देश्य से वहां पर पौधारोपण का कार्य भी किया। साथ ही विद्यालय के जर्जर भवन का शीघ्र नवीनीकरण किए जाने अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं अरविंद कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में क्षेत्र के कई लोगों ने विधायक के हाथों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। इस कार्यक्रम के बाद सिमरिया विधायक ने नल जल योजना के तहत गांव में जल वितरण के लिए पाइपलाइन, नल कनेक्शन आदि का भी निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद पीएचई विभाग के एसडीओ एवं ठेकेदार को सड़क किनारे खोदी गई नालियों को ढकने के लिए निर्देश जारी किया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा हरिश्चंद्र दुबे, पीएचई विभाग के एसडीओ एसके श्रीवास्तव, संकुल प्राचार्य राहट डॉक्टर आरएन वर्मा, बम्हौरी प्राचार्य कृष्ण कुमार शुक्ला, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरदी प्रधानाध्यापक केपी साकेत, सेवा सहकारी समिति दादर अध्यक्ष श्रीपति त्रिपाठी, ग्राम पंचायत हरदी सरपंच जयचंद्र तिवारी, संविदाकार राहुल मिश्रा के अलावा अध्यापक, छात्र व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो अब चलने से पहले आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी की मनाई गई तृतीय पुण्यतिथि। कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए किया याद। नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म तांडव का विभिन्न संगठनों द्वारा किया जा रहा पुरजोर विरोध। फिल्म के माध्यम से देवी देवताओं का किया गया अपमान। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर रीवा पहुंचकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। और कृषि बिल के विरोध में लगातार जारी है धरना प्रदर्शन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।